राजकुमारी ईशा इतनी घमंडी थी कि उसने अपने स्वयंवर में आए एक राजकुमार के चेहरे पर पानी फेंक दिया क्योंकि उसने उसे सुंदर कहने की हिम्मत की थी। उसका मानना था कि उसकी सुंदरता की तारीफ करने की औकात किसी की नहीं। राजा पिता का सिर शर्म से झुक गया। भरी सभा में राजा चिल्लाया, कल सुबह इस महल के गेट पर जो पहला भिखारी भी आएगा तू उसकी पत्नी बनेगी। अगली सुबह गेट पर खड़ा था रुद्र। फटे कपड़े, उलझे बाल और कंधे पर एक पुरानी कुल्हाड़ी। ईशा के गहने छीन लिए गए, उसे फटी हुई साड़ी पहनाई गई और पिता ने महल के दरवाजे उसके मुंह पर बंद कर दिए। ईशा को झोपड़ी में चूल्हा जलाना है। धुआं उसकी आंखों में जाता है, वो खांसती है और रोती है। रुद्र चुपचाप उसे देखता है और सिर्फ एक सूखी रोटी रख देता है। ईशा अपने हाथ देखती है जिन पर कभी हीरे होते थे, अब वहाँ गोबर और मिट्टी लगी है। वो अपनी माँ को याद करके बारिश में बाहर खड़ी होकर रोती है, लेकिन रुद्र उसे छाता नहीं देता। वो कहता है, बारिश गरीब और अमीर नहीं देखती, भीगना है तो भीग। एक दिन रुद्र जंगल में चोटिल हो जाता है। ईशा, जो अब तक उससे नफरत करती थी, उसे तड़पता देख पिघल जाती है। वो अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उसके घाव पर पट्टी बांधती है। पहली बार उसे एहसास होता है कि रिश्ता महल से नहीं, परवाह से चलता है। वो महल की सुख सुविधाएं भूलकर अब उसके साथ मेहनत करने लगती है। महीनों बाद राजा पिता अपनी बेटी को ढूंढते हुए उस झोपड़ी तक आते हैं। वो देखते हैं कि उनकी राजकुमारी मिट्टी के बर्तन में खाना बना रही है और मुस्कुरा रही है। राजा रोने लगते हैं और उसे वापस महल चलने को कहते हैं। ईशा मना कर देती है। वो कहती है, पिताजी, उस महल में सिर्फ एक पुतली रहती थी, इस झोपड़ी में एक इंसान पैदा हुई है। तभी रुद्र खड़ा होता है और अपना असली परिचय देता है कि वो कोई गरीब नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्य का सेनापति था जिसने राजा के साथ मिलकर ये नाटक रचा था ताकि ईशा का घमंड टूट सके। तो दोस्तों, राजकुमारी ईशा ने तो अपना घमंड छोड़कर इंसानियत चुन ली। पर क्या हम आज के दौर में अपने अहंकार को छोड़ पाते हैं? खैर, अगर इस कहानी ने आपके दिल को थोड़ा भी छुआ हो, तो लाइक भले मत करना, पर सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां बनाने की हिम्मत देता है। और हाँ, कमेंट में ये जरूर बताना कि क्या राजा ने अपनी बेटी के साथ सही किया या गलत। मिलते हैं अगली कहानी में। मुझे पता है आप लोग लाइक करना भूल जाओगे, इसलिए आज बस सब्सक्राइब ही कर दो, वही काफ़ी है। एक वीडियो बनाने में हमें हफ्तों की मेहनत लगती है, आपका एक सेकंड का सब्सक्राइब हमारा दिन बना सकता है। वो बोल नहीं पाते, पर सब कुछ सह जाते हैं। हर सुबह जल्दी उठते हैं ताकि हमारी नींद पूरी हो सके। उनके पैरों में चप्पल टूटी होती है, लेकिन हमें नए जूते दिलाते हैं। वो खुद धूप में चलते हैं, पर हमारे लिए छांव ढूंढते हैं। जब पैसे नहीं होते, तब भी हमारे लिए कुछ न कुछ ले आते हैं। वो थकते हैं, पर कभी दिखाते नहीं। उनकी आंखों में सपने नहीं, सिर्फ हमारे सपने होते हैं। हमें गिरता देख नहीं पाते और खुद टूटकर भी हमें संभाल लेते हैं। जब हम गलती करते हैं तो सबसे पहले माफ भी वही करते हैं। दुनिया कुछ भी कहे, एक पिता हमेशा अपनी औलाद के साथ खड़ा होता है। उनका गुस्सा, उनकी चुप्पी, सबके पीछे सिर्फ प्यार छुपा होता है। एक पिता परिवार का वो पेड़ होता है जो सबको छांव देता है और खुद जड़ से जुड़ा रहता है। वो कभी आई लव यू नहीं कहते, पर हर काम से हमें ये जताते हैं। उनके होने से ही हम आज हैं, और एक दिन शायद हम समझ पाएंगे वो कितने बड़े इंसान थे। आज अगर तुम अपने पापा से प्यार करते हो, तो एक बार दिल से बोलो, थैंक यू पापा। अगर आपके पापा आज भी साथ हैं, तो जाकर उन्हें गले लगाओ और कहो, थैंक यू पापा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कहानियां।